नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अयातुल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब। मजहबी माहिरीन की 88वीं रुकनी असम्बली ने लिया अहम फैसला। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे हिस्से का आज से आगाज। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद और दीगर मसाइल पर हंगामे का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 रोजे दौरे पर पहुंचे। मगरबी बंगाल ज्ञानेश कुमार के दौरे के खिलाफ टीएमसी का एहतजाज। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बैनुल अक़वामी योगा फेस्टिवल का आज से आगाज। दुनिया भर के 80 ममालिक के ज़ायरीन करेंगे शिरकत। हिंदुस्तान ने तीसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त। टीम इंडिया की तारीखी जीत पर पूरे मुल्क में मसरत की लहर। मद्दाहों में जोश व खरोश। सड़कों पर रात देर गए तक मनाया गया जश्न। अब खबरें तफसील से। ईरान के अनजानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को उनका जानशीन करार दिया गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने पीर की सुबह इस बात का ऐलान किया। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आयतुल्ला अली खामनाई के कत्ल के बाद शुरू होने वाला तनाज़ा ड्रामाई मोड़ पर पहुंच गया है। मुश्तबा खामनाई को तवील अरसे से इस ओहदे के लिए मुमकिन दावेदार समझा जाता था। ये बात काबिल जिक्र है कि मुश्तबा ने इससे कबल कभी भी किसी सरकारी ओहदे पर इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही उनका तकर्रुर हुआ। ईरान के मजहबी माहिरीन की 88वीं रुकनी असम्बली ने मुश्तबा को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। मजहबी स्कॉलर्स की असम्बली मजहबी उलमा का एक ग्रुप है जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करता है। सरकारी टीवी ने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा गया कि वो मजबूत हिमायत की बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं और अहले वतन से उनके पीछे मुत्तहिद होने की अपील की है। इस दौरान तेहरान में अवामी मुकामात पर जश्न मनाने के मनाजिर भी दिखाए गए। वाज़ेह है कि मुश्तबा खामनाई को अमेरिका की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि खामनाई का बेटा मेरे लिए नाकाबिल कबूल है। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा आज से शुरू होगा जो काफ़ी हंगामा खेज साबित हो सकता है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की बरतरफी के लिए अपोजिशन की तरफ से स्पॉन्सर्स शुदा करारदाद को पेश करने का शेड्यूल है। इसके अलावा मगरबी एशिया में जारी तनाज़े भी नुमाया तौर पर सामने आने का इम्कान है क्योंकि हस्ब इख्तिलाफ पहले ईरान के तय इसके मौक़िफ़ पर हुकूमत पर हमला कर रही है। दूसरे मसाइल के अलावा हिंदुस्तान की रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका की छूट पर भी अपोजिशन हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी के नताइज जिसकी वजह से 60 लाख वोटों को हज़फ किया गया है। पार्लिमानी कार्रवाई पर अपना साया डालने की उम्मीद है। ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद कई अपोजिशन लीडरों की तरफ से पेश की गई जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ऐवान में साफ तासुबाना तरीके से काम किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा फ़रोग़ मिला क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2 नए मेट्रो स्ट्रीट पर काम शुरू किया जिससे दिल्ली के कई हिस्सों में कनेक्टिविटी में बेहतरी आई। 2 नए हिस्सों में मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर के दरमियान पिंक लाइन का 12.3 किलोमीटर हिस्सा और दीपाली चौक को मजलिस पार्क से मिलाने वाली मेजेंटा लाइन का 9.9 किलोमीटर हिस्सा शामिल है। इससे पहले नए मेट्रो हिस्सों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए रास्तों से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ख़ासतौर पर मशरक़ी और शुमाली मशरक़ी दिल्ली के बाशिंदों को इससे फ़ायदा होगा। मेट्रो के नए हिस्सों से राब्ते में नुमाया इजाफा और शहर भर के हज़ारों लोगों के लिए रोज़ाना का सफ़र आसान होने की उम्मीद है। आज जो मेट्रो का नया सेक्शन शुरू हुआ है उससे राजधानी के लाखों लोगों को
बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। खास तौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए अब रोज का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। इन सबके साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आना जाना और भी आसान हो जाएगा। It's good, and the best part is they are still working on the connectivity. Like the straight metro will go to Gurgaon, and but I'm very happy. People who commute every day, it's very easy for them to commute, and yes, I think it's the best thing. Yeah, that's what. And plus the traffic is it's too much that we can't figure it out how to travel. दिस इज़ गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। यहाँ से सभी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी बिकॉज इस रूट पे अभी तक कोई मेट्रो थी नहीं, तो मेट्रो दिल्ली के लिए तो वैसे एक वरदान की तरह है। तो एक अच्छा है, ये अच्छी एक स्टार्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने 3 रोज़े दौरे पर कल शाम मगरबी बंगाल पहुंचे। जब वो एयरपोर्ट से होटल की जानिब जा रहे थे, कुछ लोगों की तरफ से उनके खिलाफ काले झंडे लहराए गए और नारे लगाए गए। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के एमएलए चटर्जी ने मुजाहिरे की क़यादत की। चटर्जी ने कहा कि हमारे वज़ीर आला वस्ती कोलकाता में धरना दे रहे हैं और हम यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो जमहूरियत और आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरह से मुखालिफ आइन है। हिंदुस्तान ने अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर खिताब जीत लिया। हिंदुस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप 3 मरतबा जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की निफ सेंचुरियों की मदद से 255 रन बनाए। ताहम न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर्स में महज 159 रन बनाकर आउट हो गई। हिंदुस्तान के लिए संजू सैमसन ने एक मरतबा फिर शानदार बैटिंग करते हुए महज 46 गेंदों में 89 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा 52 और ईशान किशन 54 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बॉलिंग करते हुए 4 विकेट हासिल किए। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जबकि बुमराह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हिंदुस्तानी टीम के तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे मुल्क में टीम इंडिया के मुद्दाओं में जश्न का माहौल है। मुल्क भर में शायकीन ने इस शानदार और तारीखी जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने खास तौर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तारीफ की, जिन्होंने टीम को एक मजबूत शुरुआत फराहम की, जिसकी वजह से टीम बड़ा स्कोर करने में कामयाब रही। और आज जो इंडिया ने मैच जीता है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम पाहुल वालिया, हम तरन तारण से आए हैं, सारे हमारे भाई है जे अम्बरसर हमको मिले हैं सब। तो इंडिया ने जो आज करामात करके दिखा दी है, तो एक बार दिखा दिया है दुनिया को कि इंडिया भी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैच ने देखने का, एंजॉय किया पूरा। तरन तारण से अमृतसर आए स्पेशल जीत की खुशी में, तो अभी हम आए हैं, तो बहुत मज़ा आया मैच देखने का। सारों ने बहुत एंजॉय किया। इन भाई हमारे बड़े भाई है, ये हमारे को जहाँ पे मिले हैं, पूरा एंजॉय किया है सब मैच का। जो उन्होंने पहले 6 ओवर में बल्लेबाजी की है उसका कोई जवाब नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, अफ्रीका आ जाए, उसके आगे किसी का जवाब नहीं है। और कितने 8 ओवर में हमें पता लग गया था मैच इंडिया का। और जो जसप्रीत बुमराह ने आरसीबी में बॉलिंग की है, हमें पता लग गया था मैच हमारा ही है। इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया ये दूसरा वर्ल्ड कप है और 2 और आने वाले हैं। इसके बाद 27 का वर्ल्ड कप है, वो भी हमारा है। और क्या कहना चाहते हो, आज कितनी खुशी हो रही है? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਕੈਫੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਰੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ज़्यादा खुशी है। बीसीसीआई के नायब सदर और कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर मसरत का इजहार किया। राजीव शुक्ला ने कहा कि हिंदुस्तानी टीम ने आज फाइनल जीत लिया है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम मुसलसिल वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। हिंदुस्तानी टीम ने मुसलसिल दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो खुशी की बात है। भारतीय टीम जो है आज फाइनल जीती है, हमारे लिए खुशी का पल है। हम लगातार विश्व कप जीत रहे हैं, महिलाओं का भी जीते हैं, अंडर 19 का भी जीते हैं। इतनी सारी ट्रॉफी एक साथ मिलना जो है बहुत अचंभे की बात होती, बहुत सुखद अनुभूति है, बहुत आनंद की बात है। तो हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। इस सक्सेस की जितनी सराहना की जाए कम है। हाँ, वो तो सेलिब्रेट होगी। भारतीय टीम जो है आज फाइनल जीती है, हमारे लिए खुशी का पल है। हिंदुस्तान के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम में मौजूद लोगों के लिए जवाबदार हैं। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप की जीत VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को वक्फ कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गंभीर ने कहा कि मेरा एहतसाब सोशल मीडिया या लोगों को नहीं है, मेरा एहतसाब ड्रेसिंग रूम में मौजूद 30 लोगों का है। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्लेयरों ने ही मुझे जिताया है और मैं बहुत समय से ये कहता आ रहा हूँ कि आप उतने ही अच्छे कोच या उतने अच्छे कप्तान हो जितने अच्छे आपके प्लेयर हैं। तो आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द प्लेयर्स, जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म से और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस ब्रेवरी से खेला गया ये टूर्नामेंट। कि हम बायलैटरल में, जैसे कैप्टन ने बोला था कि हम बायलैटरल में बहुत बार ये बात होती थी कि हम अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में अलग तरीके से खेलते हैं। आई थिंक वो एक चीज़ हम चेंज करना चाहते थे ना। आई एम श्योर, आई थिंक एवरीवन हैज़ सीन दैट कि अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल में 250 से ऊपर रन बनाते हो तो दैट जस्ट शोज कि किस तरीके की क्वालिटी और किस तरीके की ब्रेवरी और करेज के साथ ये टूर्नामेंट खेला गया। देखिए, पहली बात तो है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी किसी सोशल मीडिया की तरफ नहीं है। मेरी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा उन 30 लोगों की तरफ है जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, और किसी की भी तरफ नहीं है। बिकॉज अगर मैं उनके साथ ऑनेस्ट तरीके से काम कर सकता हूँ, अगर हम ऑनेस्ट तरीके से मेहनत कर सकते हैं, उसके अलावा मेरी अकाउंटेबिलिटी ना पहले कभी थी, ना आज है, ना आगे कभी होगी। चाहे मैं 2 ICC ट्रॉफी एज अ कोच जीता हूँ, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज आगे भी आने वाले समय में आई थिंक वो 30 लोग मेरे को सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे कोचिंग टेन्योर में, बाकी और कोई मैटर नहीं करता। देखिए, प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस T20 फॉर्मेट में कि हम हारने से नहीं डरना चाहते थे, क्योंकि अगर आप हारने से डरते हैं तो आप कभी जीतते नहीं हैं। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंजर्वेटिव तरीके से खेलते हैं। आई वुड हैव बीन हैप्पियर कि अगर हम 110 120 पे आउट हो जाते, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि हम 250 रन बनाने, लेकिन 160 170 वो वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे। आई थिंक फॉर टू लॉन्ग हम वो 160 170 वाली क्रिकेट खेलें, बट पिछले 2 साल से कैप्टन की ये फिलॉसफी थी, कैप्टन की आइडियोलॉजी थी। ऑब्वियसली कैप्टन और कोच एक पेज पे नहीं होंगे तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कैप्टन हिमसेल्फ वांटेड टू प्ले हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के बेटे और JJD के सरबराह तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासत में दाखिल होने और JDU का हिस्सा बनने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि निशांत को बहुत पहले ही सियासत में आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि उन्होंने राज्यसभा के लिए बिहार के वजीर आला का ओहदा क्यों छोड़ा।
निशान जी को तो पहले ही हम बम फोड़ दिए थे चुनाव में आने के लिए। निशान जी को तो पहले ही हम बोले थे कि युवा हैं, नौजवान हैं, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो लेट से आए, चलिए अच्छा है, युवा हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, स्वभाव देखिए सबका अपना अलग अलग होता है। अब पांचों उंगली एक जैसा तो होता नहीं, अलग अलग होता है। अब उनको पूजा पाठ में मन लगता है तो अच्छी बात है। हम तो वृंदावन में और फिर से हरिद्वार में हम तो दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, उनको भी दीक्षा ले लेना चाहिए। वो भी जाते हैं हरिद्वार नहीं, अच्छी बात है। पूजा पाठ में बनेंगे, अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे उनका किस्मत जहाँ ले जाए। देखिए सब लोग को अब क्या मौका मिलना चाहिए, नया मौका मिलना चाहिए, तो उन लोग का अंदरूनी मामला है। और जो जिस तरीके से संगठन में काम कर रहा है उसको उस तरीके से आदमी को मौका मिलना चाहिए। चाहे पार्टी में और भी कार्यकर्ता लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, संगठन में और भी कार्यकर्ता होते हैं सभी लोग को मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, तो फिर तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा। जो उंगली उठते आया है, हम लोग झेलते आए हैं हर एक चीज़ों को। इसलिए मौका जो है, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा जो कार्यकर्ता है, जो पूर्ण रूप से पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा है, वैसे लोगों को भी चुनना चाहिए, लोगों को, संगठन के लोगों को। मुख्यमंत्री का पद छोड़ के अब वो वहाँ राज्यसभा में क्यों जाना चाह रहे तो वो बताएंगे ना क्या मामला है, या अंदरूनी उन लोग का कुछ राज छुपा हो, उथल पुथल हो रहा हो अंदरूनी, तो खैर तो वही जानेंगे, हम लोग तो नहीं जान सकते हैं क्या मामला है, नहीं मामला है। आपको लगता है भाजपा दबाव दे रही है नीतीश कुमार पर? अब क्या दबाव दे रही है, नहीं दबाव दे रही है, तो वो भाजपा और जो गठबंधन में है डबल इंजन में, तो वो लोग बताएंगे ना कि क्या मामला है, नहीं मामला है। निशान जी को तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनएचपीसी के दफ्तर में भयानक आग भड़क उठी। इतलात के मुताबिक आज के अवलीन सातों में ये आग भड़क उठी। इतला मिलते ही फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। इस दौरान मुकामी पुलिस भी वहां पहुंच गई और बचाव सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ताहम आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर नदी के तास के इलाके की तरक्की से इलाके के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शिवरामपल्ली में तज़यीन व आराइश और खूबसूरती से सजे बी रुकन अलदौला टैंक का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी और अनिल कुमार यादव के अलावा अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए कहा कि लोगों को एक शानदार सकावत फराहम करने के लिए बम रुकन दौला टैंक की मुकम्मल तज़यीन व आराइश की गई है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि हैदराबाद में जिन इलाकों में टैंकों की तज़यीन व आराइश की गई है वहाँ स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि रात की मैशियत जारी रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने मुकामी शहरियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। हम यहाँ लेक पॉलिसिंग का निज़ाम कायम करेंगे ताकि लड़कियां सुबह और शाम आज़ादाना चहलकदमी कर सकेंगी। लोक भवन के अहदेदारों और अमला ने तेलंगाना के सुपुर्दोश होने वाले गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, जो जल्द ही महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर अपना नया ओहदा संभालेंगे, शानदार अलविदा करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। हैदराबाद के लोक भवन में मुनक्किदा अलविदाई तकरीब गर्मा गर्म यादों और तशक्कर से लबरेज थी। गवर्नर ने लोक भवन के हर अफसर और अमले के रुकने ज़ाती तौर पर मुलाकात के लिए वक्त निकाला और उनकी पूरी मुद्दत में उनकी गैर मुतज़लज़िल हिमायत और ताउन के लिए उनकी तारीफ़ की। इस मौके पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अपने पीछे लगन और खिदमत की मीरास छोड़ते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड में ऋषिकेश बैनुल-अक़वामी योगा फेस्टिवल के लिए हज़ारों योगा के शायकीन और प्रैक्टिशनर्स की मेज़बानी के लिए तैयार हो रहा है, जो शहर में आज से शुरू होगा। हफ्ते भर के प्रोग्राम में 80 मुख्तलिफ ममालिक के ज़ायरीन गंगा के किनारे अपनी योगा की महारत का
मुजाहरा करेंगे। तकरीब के दौरान कदीम हिंदुस्तानी रूहानी और जिस्मानी मश्क पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का भी मंसूबा बनाया गया है। इस तकरीब में शिरकत के लिए कई बैनुल-अक़वामी मंदोबैन पहले ही शहर पहुँच चुके हैं। परमार्थ निक्तीन के ज़ेर-ए-एहतमाम पीर से शुरू होने वाला मेला आइंदा इतवार को अख्तिताम पज़ीर होगा। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल 2026 फिर वापस उसी उत्साह, उल्लास, उमंग और जोश के साथ प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ पूरे विश्व में युद्ध का दौर है, वहां दूसरी तरफ युग का दौर शुरू हो रहा है, योग का युग शुरू हो रहा है, और जिसमें लगभग 80 देशों के लोग, योग प्रेमी, योग सीकर्स, योगाचार्य सब आ रहे हैं। नागापट्टनम जिले के वेदारण्यम इलाके में मलाई के फूल की काश्त करने वाले किसान मौसमी हालात की वजह से मुसलसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। शुमाल मशरक़ी मानसून तूफान और इसके नतीजे में होने वाली गैर मौसमी बारिशों से मुतासिर होने के बाद अब फसलों को भारी ओस की वजह से नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से पैदावार में नुमाया कमी वाक़ हुई है। इर्द गिर्द के 25 से ज़्यादा देहातों के किसान तकरीबन 15,000 एकड़ पर मलाई के फूल काश्त करते हैं। इस खत्ते में उगाए जाने वाले फूल करीबी बाज़ारों में फराहम किए जाते हैं। मलाई की काश्त आमतौर पर साल भर की पैदावार और किसानों को मुस्तहकम आमदनी फराहम करती है। किसानों का कहना है कि मलाई के पौधों की शाखें कई जगहों पर सूखने लगी हैं और कीड़ों के हमले का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान का सामना है। கிட்டத்தட்ட ஒரு 25க்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தில் நாங்கள் முல்லைப்பூ சாகுபடி பண்ணுறோம். இப்போ நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் எங்களோட பிரதான தொழில் பார்த்தீங்கன்னா முல்லைப்பூ சாகுபடி தான். நெல்லுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனோட முடிஞ்சிடும். ஆனால் இந்த முல்லைப்பூ சாகுபடிங்கிறது ஆண்டு முழுவதும் எங்களுக்கு வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு விவசாயம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு கடுமையான மழை பெஞ்சதுனால எங்களுக்கு இந்த முல்லை தோட்டங்கள்லாம் நீர் தேங்கி மகசூல் பூவே அறவே இல்லாமல் போயிட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துளுத்து வந்துட்டு இருக்கு. இந்த நேரத்தில் விலையும் நல்லா இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபா 1500 ரூபா முல்லைப்பூ விற்கிது. இப்போ இந்த தோட்டமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 கிலோ 5 கிலோ பூக்க வேண்டிய அந்த தோட்டத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 100 கிராம் 150 கிராம் தான் இருக்குது. उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर एक खामोश इनकलाब जारी है। ख़वातीन जंगलाती कारकुन जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में कुछ इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा कर रही हैं। टाइगर सेल की क़यादत करने और गश्त के इदाद शुमार का तज्ज़िया करने से लेकर 24 घंटे हसास जंगलाती इलाक़ों की निगरानी और सयाहों का इंतज़ाम करने तक ख़वातीन अफसरान कॉर्बेट के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का मरकज़ हैं। अपने फ़राइज़ के साथ साथ ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन रखते हुए ये ख़वातीन काम के शदीद दबाव के दरमियान दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ रही हैं। वो जंगल और इसकी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हुए एतमाद के साथ अपनी टीमों की क़यादत कर रही हैं। महकमा जंगलात के हुक्काम का कहना है कि रियासती हुकूमत की पॉलिसी के तहत मज़ीद ख़वातीन को महकमा जंगलात में शामिल किया जा रहा है और अब वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मुख्तलिफ़ सतहों पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। यहाँ पर मैं करंट में जो है टाइगर सेल में इंचार्ज हूँ। यहाँ टाइगर सेल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक सेल का निर्माण किया गया था, जिससे फॉरेस्ट जंगल से हमारा जितना भी डेटा आता है उसको एक तरीके से एकत्रित करा जाए, यहाँ पर उसको एकत्र करा जाए। मेरी एक बेटी है सर 6.5 साल की। हम सुबह स्कूल भेजना है, देन फिर उसके बाद उसको दिन में स्कूल से आएगी तो उसका सारी तैयारी सुबह ही करके आते हैं, शाम को फिर वही उसको पढ़ाना है और ये सारा रूटीन हम लोगों का जो रेगुलर हाउसवाइफ काम करती है वो सारे भी हमें करने ही होते हैं। यहाँ पर काफी सारी जगह से देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो उनको जो भी हम अपने लेवल पे उनकी जो बुकिंग रहती है उसके रिगार्डिंग उनको मतलब अच्छे से उनकी सफारी वफारी का मैनेज करवाते हैं, सारा कुछ जो भी उनसे बात करते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, यहाँ पर वो इजीली आराम से विजिट कर पाए। मेरा एक बेटा है जो कि अभी 5 इयर्स का है और बाकी ये है सर कि सुबह आते हैं तो अपने घर का पूरा सारा कुछ कंप्लीट करके फिर हमें ऑफिस आना होता है, फिर सारा यहाँ से काम कंप्लीट करके उसके बाद वापस जाके घर पे फिर शाम का सारा काम करना होता है सर। तो यही रूटीन है सर। हमें गश्त के दौरान जरूर डर लगता है, पर क्या बोलते हैं, हमारी टीम के साथ हमें जब हम जाते हैं तो एक दूसरे को हौसला अफजाई करके जाते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारे वन और वन्य जीव,
तो उनकी सुरक्षा के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। राज्य सरकार की जो एक पॉलिसी है उसके अंतर्गत वन विभाग में भी महिलाओं को बहुत बड़े संख्या में नियोजित किया गया है। हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, परंतु कई लेवल्स पर, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, फॉरेस्टर हो और इवन एसडीओ लेवल पर भी हमारे यहाँ हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो कार्यरत हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। चाहे वो रिसर्च की बात करें उसको देते हुए, इको टूरिज्म की बात करें उसमें, और फील्ड में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इनके द्वारा दिया जा रहा है। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।